इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। जीवन में कई बार इंसान ऐसे मोड़ पर जाकर खड़ा हो जाता है कि वह क्या करे क्या ना करे उसे समझ में नहीं आता। तो आचार्य कहते हैं कि जब जीवन में आपके वह मोड़ आवे और जब आपकी बुद्धि कार्य करना बंद कर दे, उस समय आप गुरु की बुद्धि का प्रयोग कीजिए, भगवान के बताए गए राह पर चलिए। जिनवाणी का जो पठन किया है, जिनवाणी का जो श्रवण किया है, उसको अपने अंतर में उतारने का प्रयास कीजिए। आपको रास्ता भी मिलेगा, आपकी जो तकलीफ है उस तकलीफ से आपको सहने का, लड़ने का साहस भी मिलेगा। क्योंकि जहां पर सारे संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहां पर भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, वह है प्रभु का द्वार, जिनवाणी का द्वार, गुरु का द्वार। कि ये द्वार हमेशा आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। आप भगवान का नाम कभी भी ले सकते हो, गुरु को स्मरण कभी भी कर सकते हो, जिनवाणी का पठन जो आपने किया है उसको जीवन में कहीं पर भी उतार सकते हो। भोजन की दुकान एक समय के बाद बंद हो जाती है, कपड़े की दुकान एक समय के बाद बंद हो जाती है, लेकिन भगवान का जिन मंदिर ऐसा होता है जो दरवाजे भले बंद हो जाएं लेकिन रोशन दान से आप भगवान के दर्शन कर सकते हो। और रोशन दान से भी नहीं कर पा रहे तो आप अपने अंतर में झांकोगे तो आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा, आपको भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। आपको खाली अंतर आत्मा में झांकने का प्रयास करें। एक बार एक इंसान जंगल में सैर करने को जा रहा था, उसे एक कोयल मिली। कोयल देखी, इंसान ने कहा, कोयल तुम बहुत सुंदर गाती हो लेकिन तुम काली हो। आगे बढ़ा, उसको एक हाथी मिला।
हाथी को देखकर उसने कहा कि गजराज तो बहुत अच्छे हो, सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे दांत नुकीले हैं, तुम्हारी चाल ढाल सब कुछ अच्छी है, लेकिन तुम्हारी जो सूंड है वह सड़क को साफ करती है। आगे चला, उसे एक सरोवर मिला। सरोवर में कमल खिले हुए थे। कमल को उसने लिया, निकाला और सरोवर से कहा, सरोवर तुम्हारा जल शीतल है, तुम्हारे अंदर कमल को जन्म देने की क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा पानी खराब हो जाता। आगे चला, उसने आसमान की ओर देखा। आसमान की ओर देखकर कहा कि आपका विराट रूप है, आप बहुत सुंदर लगते हो, लेकिन जब आप बादल को ग्रहण कर लेते हो, भाप को ग्रहण कर लेते हो, तो आप में भी कालीमा आ जाती है। आगे चला, जैसे ही आगे चला तो सामने से एक संत आते हुए दिखे। संत ने पूछा, क्या क्या देख कर आ रहे हो? उसने कहा, कोयल को देखा, हाथी को देखा, सरोवर को देखा, आसमान को देखा। क्या क्या था उसमें? बोले, सब में सब कुछ अच्छा था। कोयल काली है, हाथी की सूंड जमीन को छूती है, तालाब गंदा होता है, आसमान काला होता है। संत बोले, मानो इसी तरह से तुम्हारे अंदर सब कुछ अच्छा है, तुम्हारे अंदर गुणों का भंडार है, तुम्हारे यहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। तुम्हारे पास सब कुछ अच्छे से अच्छा है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की वस्तु तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि है तो एक कमी है। वह यह कमी है कि तुम दूसरों के दुर्गुणों को देखते हो। यह कमी मात्र है तो मानव में है, इंसान में है, और किसी में भी ये कमी नहीं होती। दूसरों के गुण को देखना प्रयास कीजिए, दूसरों के दुर्गुणों को देखना बंद कर दीजिए। इतनी बड़ी सफेद दीवार पर आदमी को कलाकारी नजर नहीं आती, बल्कि सफेद दीवार पर कहां पर थोड़ा सा दाग लग गया है, आदमी को वही समझ में आया करता है। और जिसकी दृष्टि जैसी होती है वैसी उसको सृष्टि दिखाई देती है। अब मंदिर में आओगे, प्रेम के भाव से आओगे, तो यहां पर आपको हर व्यक्ति से प्रेम रहेगा। और मंदिर में यदि आप आ रहे हो, देश भावना से आ रहे हो, तो यहां पर आपको सामने वाले भी देश भावना के ही लगेंगे। यदि किसी व्यक्ति ने गलती से उसकी कुर्सी आपको लग गई तो आप तुरंत झगड़े पे उतारो हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर देश भरा हुआ है। और यदि प्रेम भावना से आ रहे हो, यदि गिर भी गए कुर्सी से, तो आप ये कहोगे, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं, गलती मेरी ही है जो मैंने देख कर नहीं बैठा। मंदिर प्रेम का स्थान है। ये वह मंदिर है जहां पर सिर्फ प्रेम है, प्रेम का वातावरण है। लेकिन इस वातावरण को दूषित करने वाले कौन? तो हम और आप ही तो हैं। सारे संसार में जहां पर लोगों की सोचने समझने की सामर्थ्य समाप्त हो जाती है, वहां पर जाकर परमात्मा की बुद्धि का कार्य प्रारंभ होता है। और यूं कहना चाहिए कि जो आपके मन में विकल्प होता है, जो आपके मन में संकल्प होता है, उस सब संकल्प विकल्प की पूर्णता यदि कहीं पर होती है तो वह देव शास्त्र गुरु के चरणों में होती है। कई बार होता ना कि आप बोलते हैं, महाराज जी ये मैं सोच के आ रहा था, आपको कैसे मालूम चल गया? भगवान जब आपके मन में प्रश्न देता है, जब भगवान आपके मन में क्वेश्चन देते हैं, तो हमारे पास उसका आंसर पहले ही पहुंचा देते हैं कि यह प्रश्न लेकर आएगा तो उसका आंसर आपको पहले बता देता हूं। आपके मन में क्वेश्चन बाद में आता है, परमात्मा के मन में, गुरु के मन में, जिनवाणी की बात में उसका आंसर पहले ही आ जाया करता है। सदैव दृष्टि गुणों पर रहे। आप क्या कहते हो? गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों। किसके दोषों पर? किसके दोषों पर? आपसे कहा जाता है गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जाए। आचार्य कहते हैं, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं कि दोष देखो, लेकिन अपने देखो, पर के मत देखो। अपने दोष देखोगे तो निर्दोष बन जाओगे, और दूसरों के दोष देखोगे तो सदोष बन जाओगे। इसलिए निर्दोष बनने का प्रयास करें। सदोष तो सारा संसार है। प्रसंग बार बार नहीं आते जीवन में, अच्छे काम करने के मौके बार बार नहीं आते।
बुरे काम करने के लिए तो 24 घंटे आपकी इंद्रियां चल रही हैं, लेकिन अच्छे काम करने के लिए आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका विचार नहीं होगा। आप ऐसे सारी गृहिणी, सारी महिलाएं ऐसी होंगी जो अपने पतिदेव को, बच्चे को, पापा को, दादी को, सासू को भोजन कराती होंगी, भोजन परोसती होंगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी गृहिणियां होंगी जो अपने हाथ से दिगंबर संत के मुद्रा में, अंजलि में ग्रास देती हो, आहार देती हो। सोचिए, जो काम रोज कर रहे हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो काम कभी कभी करते हुए बहुत बड़ी बात होती है। जितने पुरुष वर्ग हैं, जब अभिषेक करते हैं, उस समय जब आपके हाथ में भगवान का कलश आता है अभिषेक करने का, उस समय अपने पुण्य को इतना समझो कि हे भगवान, सारे दुनिया की धन संपदा एकत्र है करने के बाद भी जो आनंद नहीं आता, मात्र थोड़ा सा त्याग करने के बाद में आपके मस्तक पर अभिषेक करने का जो आनंद मिला है वह परमानंद है। इससे बड़ा दुनिया का कोई आनंद नहीं हो सकता। आप यदि करोड़ों का भी दान दे दो तो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा त्याग कर दो तो आप भगवान के पास कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, और उनके परिमार्जन करने का आपको पुण्य मिल सकता है। इससे बड़ी संपदा दुनिया की नहीं है। भगवान विराजमान करने वाले ने तो एक बार भगवान विराजमान कर दिए, लेकिन उनको अपने मन के अंदर, अपने हृदय कमल में आप डेली विराजमान कर सकते हो, लेकिन अपने चक्षु को खोलोगे तो। आज मुनिषुनाथ भगवान का विधान किया, और आज वर्तमान में जब ग्रहों का चक्कर चलता है तो सबसे ज्यादा लोग शनि ग्रह की बात करते हैं। जैनागम में भी हर ग्रह के अधिष्ठाता बताए। सोमवार को चंद्रप्रभु भगवान, मंगलवार को वासुदेव भगवान, बुधवार को भगवान महावीर स्वामी सहित 8 तीर्थंकर, गुरुवार को आदिनाथ भगवान सहित 8 तीर्थंकर, शुक्रवार को पुष्पवंत भगवान, शनिवार को मुनिषुनाथ भगवान, रविवार को पदम प्रभु भगवान, और राहु के नेमिनाथ भगवान और केतु के पारसनाथ। जब ग्रहों की बात करते हैं और दिन की बात करेंगे तो शनिवार को मुनिषुनाथ भगवान और नेमिनाथ भगवान भी हैं, और रविवार को पदमपुर भगवान और पारसनाथ और मल्लीनाथ भगवान भी, जब दिन की बात करेंगे। जब ग्रह की बात करेंगे तो 9 ग्रह में अलग अलग हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भगवान की भक्ति करोगे तो शनिवार को मुनिषुनाथ की जाप करोगे तो ही काम होगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शनि उतारने के लिए दुनिया भर में जाने की जरूरत नहीं है। आप मुनिषुनाथ भगवान की जाप करो, आपका शनि अपने आप उतर जाएगा, यदि चढ़ा है तो। प्रयास कीजिए, ग्रह शांति आपके जीवन में हो जाएगी, लेकिन मन की शांति कब होगी? मैं देखता हूं कभी कभी जब बिहार करता हूं ना, तो एक दुबला पतला आदमी दौड़ा दौड़ा जा रहा है। पूछता हूं कहां जा रहे हो? बोले जिम जा रहा हूं। मैंने पूछा क्यों? बोले हेल्थ बनाने के लिए। पतला दुबला आदमी जिम के लिए दौड़ा दौड़ा जा रहा है। पूछ रहा हूं कि कहां जा रहे हो? बोले जिम जा रहा हूं। बोले क्यों? हेल्थ बनाने के लिए। थोड़ी और दूर चलता हूं, एक मोटा सा आदमी सरकते सरकते आ रहा है। मैं पूछता हूं कहां जा रहे हो? बोले जिम जा रहा हूं। मैं पूछा क्यों? बोले हेल्थ कम करने के लिए। एक आदमी हेल्थ बनाने के लिए जिम में जा रहा है, एक आदमी हेल्थ कम करने के लिए जिम में जा रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है ना जिम खाने जाता है ना वॉकिंग पर जाता है, लेकिन सुबह उठकर भगवान के मंदिर के दर्शन करने पैदल आ जाता है। उसको किसी जिम खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको किसी मय खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनसे बड़ा जिम पूरे दुनिया का कहीं नहीं है, इनसे बड़े कोई वैद्य दुनिया के नहीं है। विचार करो ना, जिम खाने कब से चालू हो गए? और ये तो भारत देश की बड़ी विडंबना है। जब हम लोग इस तरफ आते हैं ना पश्चिमी दिल्ली में, तो मैं देखता हूं ऐसी ऐसी दुकानें मिलती हैं जिसको देख के लगता है कि सोने चांदी का बड़ा शोरूम होगा, लेकिन दरवाजा खुलता है तो मालूम चलता है कि नाई बाल काट रहा है उसके अंदर। इतनी बड़ी बड़ी दुकानें पड़ रही हैं कि सोने चांदी की बड़ी बड़ी हीरे जवाहरात की दुकानें होंगी, और दरवाजा खुलता है तो लगता है नाई की दुकान है। ये संसार का चक्कर हो गया। पहले नाई घर के बाहर आता था, बच्चों के बाल काटता था, और घर में घुसते तो नहा के आना पड़ता था। हो सकता है आपके समय में हुआ कि नहीं, हम लोग तो बचपन में देखते थे, और कई जगह पद्धति आज भी होगी। लेकिन आज के जमाने में ऐसा हो गया है कि बोले नाई की दुकान नहीं रही, होटल हो रही है। और होगा कि जब तुम्हारे खाने पीने के तरीके बदल जाएंगे तो हर आदमी अपना तरीका नहीं बदलेगा। आपसे बस सीधी बात है। लोग कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, बोलते कि नहीं, क्या बोलते? बोले महाराज क्या महंगाई बहुत बढ़ गई। अरे महंगाई कुछ नहीं बढ़ी, महंगाई बढ़ती कभी नहीं है, महंगाई सिर्फ घूमती है। महंगाई बढ़ती नहीं है, महंगाई सिर्फ घूमती है। आज से 30 साल पहले मोबाइल जब चालू हुआ था,
इनकमिंग और आउटगोइंग के पैसे लगते थे। कितने रुपए थे उस समय? जब सबसे पहले मोबाइल चालू हुआ था, जब कितने रुपए लगते थे? सुनने के 3 रुपए और लगाने के सब मिला के 25-30 रुपए का खर्च हो जाता था एक बार सुनने सुनाने में। उस समय समोसे की कीमत कितनी थी? 50 पैसे की। उस समय समोसे की कीमत 50 पैसे थी और मोबाइल फोन की कीमत 25 रुपए थी। और आज समोसे की कीमत 25 रुपए है और मोबाइल की कीमत 50 रुपए से हो गई। तो महंगाई बढ़ी नहीं, महंगाई सिर्फ घूम गई है। विचार करना कि हर चीज बढ़ रही है कि समोसा महंगा सस्ता, हर चीज ऐसी ही हो रही है कि पहले के जमाने में फटे कपड़े होते थे तो घर वाले क्या करते थे? नहीं, बर्तन वाले आते थे, कपड़े ले जाते थे, वो बर्तन दे जाते थे। बचपन में ऐसा दिखा था, पता नहीं आप लोग देखा कि नहीं देखा, होता था कि नहीं होता था? और आज के जमाने में विदेश में लोग फटे कपड़े फेंकते हैं, उसको पॉलिश करके यहां पे लोग लाके बेचते हैं और भारत के लोग बड़े शौक से खरीद रहे हैं, बोले इसको महंगा। दुकानदार कहता है महाराज जी सिले कपड़े सस्ते हैं और फटा शास्त्र कहता है। आप माँ बाप सुनो, बच्चों को समझाओ, खुद समझो कि फटे कपड़े पहनना दरिद्रता की निशानी है, छिदे हुए कपड़े पहनना दरिद्रता की निशानी है। और कम से कम जिन्हें मंदिर में तो पहन के मत आओ। लेकिन आज वर्तमान की व्यवस्था विकट है, परिस्थिति यहां पर अलग है। कहते जितने फटे ज्यादा हैं उतने महंगे कपड़े। क्या हुआ? कैसे होगा? अपने जीवन को अच्छी तरह से बनाएं और अपनी संस्कृति में रहें। इसलिए तो आप चौराहे पर खड़े हो, आप दोराहे पे खड़े हो, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। मुझे बताओ कि जिस दिन आपका रात्रि भोजन का त्याग होता है, कुछ लोग का तो त्याग होता हो ना, अष्टमी को, चौदस को, कभी तो करते होंगे। तो उस दिन यदि आपको किसी पार्टी में जाना पड़ जाए, जाना अनिवार्य है, और वहां आपकी पसंद के खाने बने हुए हैं, तो आपका खाने का मन करता है क्या? ये नहीं सोचते कि महाराज थोड़ी ना देख रहे हैं, खा लो। खा लेते हो कि नहीं? ऐसा कभी कभी तो करते होगे, बचपन में तो किया होगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने वस्तु है, लेकिन उस वस्तु का आपका त्याग है। तो आप कितनी भी सुंदर वस्तु क्यों ना हो, आप उसको खाने के भाव भी नहीं होंगे। और जहां त्याग नहीं है वहां तो धूड़ धूड़ कर खुरचन भी चल जाएगी सारी। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।